हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप आप सारे अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोएम ट्रेन्स। ओके, सो ये जो पोएम है ट्रेन्स, ये ट्रेन के बारे में है। इस पोएम में ट्रेन के बारे में बताया गया है, जो कि माउंटेन, प्लेन्स और रिवर्स सब जगह से आती जाती है। और क्या क्या लेके आती जाती है अपने संग? पैसेंजर्स, मेल। मेल क्या होता है? मेल होता है वो लेटर्स जो कि लोग एक अपने रिलेटिव्स को और एक दूसरे को दूर बैठे लिखते हैं। वो उन तक कैसे पहुंचता है? ये ट्रेन में ही लोड होता है और ये ट्रेन ही उन्हें लेके जाती आती है। और ये सारा दिन और रात चलती रहती है। कहाँ पे चलती है? माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, रिवर्स पे। सो ये ट्रेन वाला जो पोयम है इसमें यही सब करवाया गया है। ठीक है। So everyone, this poem is about the train that runs over the mountain, plains and rivers, and it carries with it passengers, mails, letters and whatnot. And it runs throughout the day and the night and it never stops. So let's start the poem. Trains. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. तो ये ट्रेन कहाँ कहाँ चलती है? ओवर द माउंटेन्स। आजकल तो माउंटेन्स पे भी रेल लाइन बिठा दिए गए हैं और ट्रेन्स एकदम हाई हाई माउंटेन्स तक पहुंच जाती है। प्लेन्स। प्लेन्स वो जगह है जहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं होती है, एकदम प्लेन जगह होती है, वहां तो वैसे ही ट्रेन चलती है। रिवर्स। रिवर के ऊपर ट्रेन कैसे जाती है? रिवर के ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, रेल लाइंस उन पे डाले जाते हैं, तो ट्रेन उनके ऊपर भी चल जाती है। सो दिस ट्रेन रन्स ओवर द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, everywhere the train runs nowadays. Okay, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads without fail. ओके, तो क्या क्या कैरी करती है अपने संग जब वो आती जाती है? पैसेंजर्स कैरी करती है। पैसेंजर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेन में बैठ के ट्रेवल करते हैं। और मेल लेकर आती जाती है। मेल क्या होता है? लेटर्स होते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो कैसे जाते हैं? हम तो लेटर्स लिख देते हैं अपने रिश्तेदार या रिलेटिव्स या मदर एंड फादर को। तो ये लेटर्स जो है ट्रेन में लोड किए जाते हैं और फिर ये ट्रेन उन्हें लेकर जाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स। ये प्रेशियस लोड्स क्या होते हैं? जैसे डायमंड, सिल्वर एक्सेट्रा, और जितना भी चीज और सामान होता है वो सब प्रेशियस होते हैं और वो ट्रेन जरूर लेकर आती है। एंड शी डजंट फेल, और वो फेल नहीं होती है। अगर आपको ये सामान कहीं भेजना है तो जरूर लेकर आती है। सो अ ट्रेन कैरीज पैसेंजर्स एंड मेल्स एंड द प्रेशियस लोड्स and delivers them to their destination without fail. Okay, it doesn't fail to deliver its function. It definitely does that. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dawn, dusk and dawn. तो इसके जो फ्रेट कार्स होते हैं, एक तो ये ट्रेन के डब्बे होते हैं, ये सारे डब्बे ओके, इनमें पैसेंजर्स बैठते हैं, लोग बैठ के जाते हैं, इसे कहते हैं पैसेंजर कार। लेकिन कुछ एक डब्बे ऐसे भी लगे होते हैं जिनमें सिर्फ चीज और सामान पड़ा होता है, उन्हें कहते हैं फ्रेट कार्स। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेट कार्स। तो ये क्या कहते, और ये जो इंजन लगा होता है ना, ये वाला, ये खुद आगे आगे चलती रहती है और अपने पीछे डब्बों को खींच के लेके जाती रहती है। तो ये सारे रश करते हैं, ऐसे लगता है आगे आगे फटाफट इंजन जा रहा है और पीछे पीछे सारे डब्बे जाते हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस। डे मतलब दिन में और डार्कनेस मतलब रात को। ये दिन और रात, रात और दिन चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। थ्रू डॉन एंड डस्क। चाहे सुबह हो, डॉन वो टाइम होता है जब रात के बाद सुबह आने वाला होता है, एकदम हल्की हल्की सुबह होती है, जैसे 4 या 5 बजे, उसे कहते हैं डॉन। और डस्क किसे कहते हैं?
जब दिन ढलने वाला होता है और रात आने वाली होती है, वापस 5-6 बजे का रात का टाइम होता है, जब एकदम हल्का हल्की रोशनी होती है और उसके बाद पूरा डार्क हो जाता है। तो ये ट्रेन जो है दिन और रात और दिन चलती रहती है। सो दिस train keeps on running throughout the day and night, at dawn and at dusk. It doesn't matter to it what time of the day it is. It just keeps on moving throughout the day and night. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the ट्रेन। तो ये ट्रेन माउंटेन्स हो या प्लेन्स हो या रिवर हो, ये कभी भी नहीं रुकती, ये हर चीज को पार कर देती है। आजकल तो माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे भी ट्रेन पहुंच चुकी है। और प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स वो जगह होती है जहाँ पे माउंटेन्स या हिल्स नहीं होते और दूर दूर तक प्लेन्स होते हैं, मतलब सिटीज होती है। ओके, तो ये वहां पर चलती रहती है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द train which keeps on running everywhere, over the mountains, over the plains, over the river, carrying the passengers, mails, precious loads and everything. And she doesn't fail to take the passengers to their destination. She has both the passenger car as well as the freight cars over here. Okay, so she has both the passengers car as well as the freight cars, and she runs from dawn till dusk. She keeps on running, she doesn't stop. She runs over the mountains, over the plains, and nothing can stop this train from reaching her destination. Okay, children, now it's time for us to do the exercise. First we will do the न्यू वर्ड्स। माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या मतलब होता है? माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। पैसेंजर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसेंजर्स? पैसेंजर्स मीन्स पीपल हु ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन। जो बस और ट्रेन में लोग ट्रेवल करते हैं ना, उन्हें पैसेंजर्स बोलते हैं। रिवर्स, दिस इज द रिवर, जो नदी बहती है ना, उसे रिवर कहते हैं। ओके, प्रेशियस, प्रेशियस का क्या मतलब होता है? प्रेशियस मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, कीमती। ओके, मेल, मेल का मतलब होता है जो वेरियस लेटर्स और डॉक्यूमेंट होते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स प्लेन जगह जहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स नहीं होते हैं। डस्क, डस्क मतलब जब दिन खत्म होने वाला होता है और रात आने वाली होती है, उस समय को डस्क कहते हैं। डॉन, डॉन का क्या मतलब होता है? डॉन का मतलब होता है जब रात खत्म होने वाली होती है और एकदम हल्का हल्का दिन होता है और दिन स्टार्ट होने वाला होता है। ओके, so this is dawn and this is dusk. You have to learn all these new words in order to increase your vocabulary. Now let's do the question answer. Where do the trains run? The trains run over the mountains, over the rivers and over the plains. Sorry children, I have by mistake written train, but here it would be plane. Plain, plane. Okay, so please see to it that you don't do this mistake. Next question. What are the precious loads that they carry? They carry passengers, parcels, letters, etc. Question number 3. When do the trains run? The trains run through the day and night. What? Next question. What is dusk and dawn? Dusk is the time of the day immediately after sunset.
and dawn is the first light of the day. Now it's time for us to do the talk time. Okay? Let's do the talk time. Do you enjoy train rides? Yes, I enjoy the train rides. Next question is, if you had to travel over a long distance, how would you like to go and why? If I had to travel long distance, I would like to go long distance. I would like to travel by train so that I enjoy the weather, the view, and also meet new people. The train journey itself is like a picnic. Now, what you have to now question number 3. If you had to spend the night on a train, what would you need to take with you? If I had to spend the night on train, I would take a blanket, a pillow and a water bottle with me. Okay? Now, okay. So now you have to do what you have to do. Let's write this part. Describe an interesting train or bus journey you have taken or would you like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. So these words and phrases are given, children, and you have to write at least 4 sentences using these words and phrases to describe your train journey. So the words and phrases are many people, station, window, seat, ticket, crowded tea stall, river, big and small trees, hills and loud whistle. So all these phrases are associated with train and bus journey. So let's write the 4 sentences. Okay. Here they are. I went to the station with my father. Second sentence, number 2. There were many people in the station. Number 3. I got the window seat. Number 4. I saw a river, big and small trees, hills in my journey. When the station approached, the train gave a loud whistle. Okay? So, now we have done this also. Let's move on to the next exercise, which is word building. Sort out the different means of transport into correct groups. One has been done for you. So these are the different means of transport. We travel either by land, air or water. हम लोग चाहे तो जमीन मतलब रोड से जाते हैं, एयर मतलब हवा में से जाते हैं और वाटर मतलब पानी में जाते हैं. तो ये जो पूरे दिए हुए हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपको सॉर्ट आउट करना है कि वो लैंड का है, वाटर का है या एयर का है. चलो करते हैं हम. बस runs on the road, so land transport. Car, land transport. Aeroplane, it flies in the air, so air transport. Ship sails in the water on the sea, so water transport. Boat also travels sails in the water, so water transport. Okay. Now the next is train. Train runs on rail which is laid on land, so land transport. Bicycle. Bicycle again belongs to the land transport. Helicopter. Helicopter flies in the air, so air transport. Truck again runs on road, so it would belong to the land transport. Bicycle over here. There are some new words as well over here. Bicycle, land transport. Steamer. Steamer is just like a
Small ship but larger than boat. It also sails on water. So it would belong to water transport. Complete the sentences. Give me some dash to eat. Food. Play with me or Gray. Play with me. Swim across the river or the boat. Swim across the river. Swim across the river का मतलब होता है कि रिवर के उस तरफ तक स्विम करके जाना. Let's get on the train. Yes, हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ सकते हैं, डॉन के ऊपर नहीं. डॉन वो होता है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि जब रात जाने वाली होती है, सुबह हल्की हल्की जब सुबह होती है उसे डॉन कहते हैं. सो चिल्ड्रन, we have finished with the book exercise. Now let's do some extra work. Extra work. In extra work, first of all, we will do the meanings and we will also make sentences with the same words. River, a large natural stream of water. Let's make a sentence. A beautiful river flows by my grandma's house. You can make other sentences as well, as the boat is sailing in the river, like that. Mountain, a large steep hill. Okay, like hills are like this and mountains are larger than hills, very huge. Okay, larger and bigger than the hills. Now let's make a sentence. We climbed up the mountain with a lot of effort. थर्ड वन, प्रेशियस. प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली या बहुत ज्यादा जो कीमती हो. वैल्यूएबल. द सेंटेंस इज टाइम इज वेरी प्रेशियस, कि समय बहुत कीमती होता है. नंबर 4, प्लेन्स, अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. प्लेन्स जैसे ये हिल्स हो गए, ये माउंटेन्स हो गए. ओके, डिजर्ट आप लोग को पता ही है किसे कहते हैं. ओके, और ये प्लेन्स किसे कहते हैं? दूर दूर तक प्लेन रास्ता होता है, बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं पर उसमें हिल्स और माउंटेन्स नहीं होते. सो प्लेन्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. सेंटेंस, lots of people live in the plains. Next, number 5, the question is dusk, dim or dark. जब दिन फिनिश होता है और रात आने वाली होती है, उससे पहले बहुत कम रोशनी हो जाती है, उसे कहते हैं डस्क. संध्या का टाइम को डस्क कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड डस्क. द बर्ड्स वेंट टू देयर नेस्ट एट डस्क. जब दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो सारे बर्ड्स अपने नेस्ट में वापस चले जाते हैं, उसे कहते हैं डस्क टाइम. ओके, नाउ लेट्स सी, फिल इन द ब्लैंक्स. द ट्रेन्स रन्स ओवर द, yes, sorry, I have forgotten to mark the blanks, so these are the blanks. The train runs over the mountains, plains and rivers. The train carries passengers and mail. The train runs throughout day and night. So these are the blanks. I have forgotten to draw the blanks, so please just see to it that these are the blanks. Okay, so now we are going to do some rhyming words. Rhyming words are very, very important for learning new words from the words that you already know. Rhyming word of mountain is fountain. River is shiver and quiver. See, the spellings are same and you're learning the new word as well. Plain, P-L-A-I-N, plain. The rhyming word for plain would be rain, drain and pain. Where does the train run? Now it's time for the mock test, children. Let's see
if you have understood the whole poem, then you will be able to give the answer. Where does the train run? Would you be able to give the answer? The train runs over the mountain, plains and river. What are freight cars? Freight cars are the wagons that carry loads and goods which are attached to the engine to the engines of the train. What does a train carry? So, can you tell me what does a train carry? Yes, a train carries the passengers, mails and precious loads. Now you have to match the following. Let's see. Train runs. Train runs whole day and whole night. Train carries. What does a train carry? Passengers, mails and loads. Train runs over. कहाँ पे चलती है train? Rivers, mountains and plains. Yes, this mock test is for you to practice. And these are the answers provided to you so that you will be able to check your answers as well. So children, we have come to the end of this poem, of this chapter. See you in the next chapter, the story of the road, which is also a poem. So if you have liked this video, please like, share and subscribe. Thank you very much.